आज के प्रसंग में सभी लोग कह रहे हैं हमारे ऐसे भाग्य कहाँ हैं। यह तो श्री राम के प्रति हमारे समर्पण और उनकी कृपा से हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। श्री राम का सानिध्य बड़े ही भाग्य से मिलता है। यहाँ रानी सुनैना ने सोचा इस समय सीता की सासुओं से मिलना चाहिए। वे दासियों को लेकर कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा जी से मिलने गईं। सीता जी की माँ सुनैना जी को देखकर कौशल्या जी ने उचित आसन दिया। तब सुमित्रा जी ने कहा, विधाता ने उन लोगों के ऊपर वज्रपात किया है जो बिल्कुल ही निर्दोष हैं। विधाता को उनके ऊपर भी दया नहीं आई, वह बड़ा कठोर है। इस पर कौशल्या जी ने कहा, ऐसा नहीं है, इसके पीछे भगवान की क्या मनसा है वह हम लोग नहीं जानते। वह किससे क्या कराना चाहता है हम लोग वह भी नहीं जानते, इसलिए हमें विधाता को दोष नहीं देना चाहिए। इस पर सुनैना जी ने कहा, आप बिल्कुल सत्य कह रही हैं। आप पुण्यात्मा महाराज दशरथ की ही तो रानी हैं, आप ही ऐसा कह सकती हैं। इस पर कौशल्या जी ने कहा, श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन को जाएं, मुझे इसका कोई कष्ट नहीं है। मुझे तो भरत की चिंता सता रही है। वह तो सत्य बोलने वाला, भाई से प्रेम करने वाला, सभी के प्रति उसका उदार भाव है। उसके ऊपर वज्र गिर पड़ा है, वह बहुत दुखी है। उसका क्या होगा? बड़ा ही रोचक प्रसंग चल रहा है, आप भी मन लगाकर श्री रामचरितमानस पाठ को सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत है। राम राम जी। पाठ प्रारंभ करने के पहले बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। एहि सुख जोग न लोग सब, कहाँ ही कहाँ अस भागु, सहज सुभाए समाज दुहु, राम चरण अनुराग। सब लोग कह रहे हैं कि हम इस सुख के योग्य नहीं हैं। हमारे ऐसे भाग्य कहाँ। दोनों समाजों का श्री रामचंद्र जी के चरणों में सहज स्वभाव से ही प्रेम है। यही विधि सकल मनोरथ करही, बचन सप्रेम सुनत मन हरही, सीय मातु तेहि समय पठाई, दासी देखि सुअवसर आई। इस प्रकार सब मनोरथ कर रहे हैं। उनके प्रेम युक्त वचन सुनते ही सुनने वालों के मनों को हर लेते हैं। उसी समय सीता जी की माता श्री सुनैना जी की भेजी हुई दासियां कौशल्या जी आदि के मिलने का सुंदर अवसर देखकर आईं। सावकाश सुन सब सिय सासु, आयौ जनक राज रनिवासु, कौशल्या सादर सन्मानी, आसन दिए समय समानी। उनसे यह सुनकर कि सीता की सब सासुएं इस समय फुर्सत में हैं, जनक राज का रनिवास उनसे मिलने आया। कौशल्या जी ने आदर पूर्वक उनका सम्मान किया और समयोचित आसन लाकर दिए। सील स्नेह सकल दोहु ओरा, द्रवहि देखि सुनि कुल से कठोरा, पुलक शिथिल तन बार बिलोचन, महि नख लिखन लगी सब सोचन। दोनों ओर सबके शील और प्रेम को देखकर और सुनकर कठोर वज्र भी पिघल जाते हैं। शरीर पुलकित और शिथिल है और नेत्रों में शोक और प्रेम के आंसू हैं। सब अपने पैरों के नखों से जमीन कुरेदने और सोचने लगे। सब सिय राम प्रीति किसी मूरति, जनु करुणा बहु बेस बिसूरति, सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, जो पै फेनु फोर पबिटा की। सभी श्री सीता राम जी के प्रेम की मूर्ति सी हैं, मानो स्वयं करुणा ही
बहुत से वेश रूप धारण करके विसूर रही हो, दुख कर रही हो। सीता जी की माता सुनैना जी ने कहा, विधाता की बुद्धि बड़ी टेढ़ी है, जो दूध के फेन जैसी कोमल वस्तु को वज्र की टाँकी से फोड़ रहा है, अर्थात जो अत्यंत कोमल और निर्दोष है, उन पर विपत्ति ढहा रहा है। सुनिए सुधा देखी यही गरल, सब कर तूति कराल, जहाँ तहाँ काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। अमृत केवल सुनने में आता है और विष जहाँ तहाँ प्रत्यक्ष देखे जाते हैं। विधाता की सभी करतूतें भयंकर हैं, जहाँ तहाँ कौए, उल्लू और बगुले ही दिखाई देते हैं। हंस तो एक मान सरोवर में ही है। सुनि ससोच कहा देवी सुमित्रा, विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, जो सृज पालई हरई बहोरी, बाल केल सम विधि मति भोरी। यह सुनकर देवी सुमित्रा जी शोक के साथ कहने लगी, विधाता की चाल बड़ी ही विपरीत और विचित्र है, जो सृष्टि को उत्पन्न करके पालता है और फिर नष्ट कर डालता है। विधाता की बुद्धि बालकों के खेल के समान भोली विवेक शून्य है। कौसल्या कह दोष न काहू, करम विबस दुख सुख क्षति लाहू, कठिन करम गति जान विधाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। कौशल्या जी ने कहा, किसी का दोष नहीं है, सुख दुख हानि लाभ सब कर्म के अधीन है। कर्म की गति कठिन है, उसे विधाता ही जानता है, जो शुभ और अशुभ सभी फलों का देने वाला है। ईश रजाई शीश सबही के, उत्पत्ति स्थिति लय बिसहु अमी के, देवी मोह बस सोचिए बादी, विधि प्रपंच अस अचल अनादि। ईश्वर की आज्ञा सभी के सिर पर है। उत्पत्ति स्थिति पालन और लय संहार तथा अमृत और विष के भी सिर पर है, ये सब भी उसी के अधीन है। हे देवी, मोह बस सोच करना व्यर्थ है। विधाता का प्रपंच ऐसा ही अचल और अनादि है। भूपति जी अब मरब उर आनी, सोचिए सखी लखी निज हित हानि, सीए मातु कहा सत्य सुबानी, सुकृति अवधि अवधपति रानी। महाराज के मरने और जीने की बात को हृदय में याद करके जो चिंता करती हैं, वह तो हे सखी हम अपने ही हित की हानि देखकर स्वार्थ बस करती हैं। सीता जी की माता ने कहा, आपका कथन उत्तम और सत्य है। आप पुण्यात्माओं के सीमा रूप अवधपति महाराज दशरथ जी की ही तो रानी है, फिर भला ऐसा क्यों ना कहेंगी। लखन राम सिय जाहु बन, भल परिणाम न पोचू, गह बरहिय कह कौशला, मोहि भरत कर सोचू। कौशल्या जी ने दुख भरे हृदय से कहा, श्री राम लक्ष्मण और सीता वन में जाएं, इसका परिणाम तो अच्छा ही होगा, बुरा नहीं। मुझे तो भरत की चिंता है। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, सुत सुत बधु देव सरी बारी, राम शपथ मैं कीन न काऊ, सो कर कहूँ सखी सती भाऊ। ईश्वर के अनुग्रह और आपके आशीर्वाद से मेरे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल के समान पवित्र हैं। हे सखी, मैंने कभी श्री राम की सौगंध नहीं की, सो आज श्री राम की शपथ करके सत्य भाव से कहती हूँ। भरतशील गुण विनय बड़ाई,
भायप भगति भरोसे भलाई, कहत सार दहु कर मति हीचे, सागर सीप की जाहि उलीचे। भरत के शील, गुण, नम्रता, बड़प्पन, भाईपन, भक्ति, भरोसे और अच्छेपन का वर्णन करने में सरस्वती जी की बुद्धि भी हिचकती है। सीप से कहीं समुद्र उलीचे जा सकते हैं। जानऊ सदा भरत कुल दीपा, बार बार मोहि कहो महीपा, कसे कनक मनि पारिख पाए, पुरुष परिख यही समय सुभाए। मैं भरत को सदा कुल का दीपक जानती हूँ। महाराज ने भी बार बार मुझे यही कहा था। सोना कसौटी पर कसे जाने पर और रत्न पारखी जौहरी के मिलने पर ही पहचाना जाता है। वैसे ही पुरुष की परीक्षा समय पड़ने पर उसके स्वभाव से ही उसका चरित्र देखकर हो जाती है। अनुचित आज कहा ब्रस मोरा, शोक स्नेह सयानप थोरा, सुन सुर सरि सम पावनी बानी, भई स्नेह बिकल सब रानी। किंतु आज मेरा ऐसा कहना भी अनुचित है। शोक और स्नेह में सयानापन, विवेक कम हो जाता है। लोग कहेंगे कि मैं स्नेहवश भरत की बड़ाई कर रही हूँ। कौशल्या जी की गंगा जी की समान पवित्र करने वाली वाणी सुनकर सब रानियां स्नेह के मारे विकल हो उठी। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी, को विवेक निधि बल्लभहि, तुम्हि सकई उपदेसी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। प्रतिदिन श्री रामचरितमानस पाठ में शामिल होने के लिए हमारे चैनल अपनी विरासत को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे रोज़ सुबह 7 बजे आपके मोबाइल में 3 दोहे रामायण पाठ के आ जाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके इस नए काम में भागीदार बनिए। धन्यवाद।